मार्केट्स पिछले कुछ वीक से कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, जिसके बारे में हम बात करते भी आ रहे हैं कि मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और इतना आसान नहीं है आने वाले टाइम में पैसा बनाना। ये बात आपको मैं पिछले कुछ वीक से बोलता आ रहा हूँ। लास्ट वीक अगर गौर कीजिएगा तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है, मोर ऑफ अ साइडवेज था, कुछ भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। और मज़े वाली बात तो लास्ट वीक में ये भी थी कि जहाँ पे निफ्टी फिर भी थोड़ा मोड़ा होल्ड कर रहा था, स्मॉल कैप और मिड कैप और नीचे जा रहे थे, साइड बाय साइड वो नीचे करेक्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर जब पूरे स्टॉक को आप जाके देखिएगा, ओवरऑल मार्केट्स को जाके देखिएगा, तो आपको समझेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है। बहुत रेयर ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। और जब कोई सेक्टर मेजर कोई सेक्टर जब सपोर्ट नहीं देता है तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें जब हम सेक्टर्स की बात करेंगे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत लिमिटेड ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ भी शो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मेजर सेक्टर्स नहीं है जो मार्केट्स को अपने दम पे ऊपर लेके जाए। जो भी मेजर सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी हो गया, बैंक्स हो गया, ये सब नीचे ही जा रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं। आईटी एक लंबे टाइम तक स्ट्रांग चला, लेकिन अब लगता है कि उसने भी हार मानने की सोच ली है और वो भी साइडवेज जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाला टाइम और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, नया साल आने वाला है, क्लोजिंग होने वाली है। ये ईयरली क्लोजिंग से पहले का वीडियो है। इसके बाद एक दो सेशन हार्डली होगा और फिर ईयरली क्लोजिंग हो जाएगी, मंथली क्लोजिंग भी होनी है। सो ये वीक से अगले वीक तक जब वीडियो बनेगा तो बहुत कुछ डिफरेंट हो चुका होगा। ईयरली क्लोजिंग हो चुकी होगी, मंथली क्लोजिंग हो चुकी होगी। सो वो देखना चलेगा कि मार्केट कैसे वॉलेटिलिटी हैंडल करता है, बिकॉज अगला 2-3 सेशन काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कौन से सेक्टर्स जो स्ट्रांग दिख रहे हैं, हम बात करते हैं विक्स के बारे में, हम बात करते हैं FIS DIs के बारे में, हम बात करते हैं मार्केट ब्रेथ के बारे में, प्लस हम कंक्लूजन बात करते हैं कि मैं ओवरऑल कर क्या रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो उस सब के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। बहुत लोग आते हैं और ये कहते हैं कि भाई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ। दोस्त, सीरियस नॉलेज इंटरेस्टिंग नहीं होता है, सीरियस नॉलेज बहुत बोरिंग होता है, सीरियस ट्रेडिंग भी बहुत बोरिंग है। वो कहते हैं ना, सक्सेसफुल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आपको बोरिंग से या बोर्डम से प्यार करना पड़ेगा, वरना कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टिंग सब कुछ चाहिए तो आप नौकरी कीजिए, शायद आपके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलते हैं फिर और बात करते हैं मार्केट्स के बारे में कि मार्केट्स ने लास्ट एक वीक में क्या किया है और आने वाले एक वीक में क्या कर सकता है। स्टे ट्यून्ड दोस्त। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम मार्केट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हर शनिवार को हम आपके सामने ये वीडियो लेके आते हैं और हम प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बाकी कोई अपडेट ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज हम जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने वो मेरी खुद की लर्निंग पर्पज़ है। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, कोई TPR रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं अक्सर गलत होता हूँ, 50% मेरी एक्यूरेसी है, 45 to 50% मतलब हर दूसरे बार मैं गलत होता हूँ। तो मैं उसके लिए मुझे बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं क्लियरली आपको बोल देता हूँ ताकि आपको पता हो। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग आपका नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपको माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। अब चलते हैं मार्केट्स में, स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक वीक में क्या हुआ है? आउट ऑफ 500 स्टॉक्स का अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 251 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं और 247 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट वो नेक नेक की लड़ाई थी। फ्राइडे को हल्का सा बाउंस था, बट वो कोई मेजर बाउंस नहीं था। मार्केट ब्रेथ भी करेक्ट हुआ है। निफ्टी ने कोशिश की थी जाने के ऊपर हल्का सा मंडे को, बट कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो इस वीक ज़्यादा कमजोरी शो किए हैं इन कंपेरिजन टू निफ्टी या निफ्टी 500, विच मीन्स कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो पहले से आउट परफॉर्म काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे, लगता है अब वो कमज़ोर होना चाहते हैं। अब चलते हैं चार्ट्स पर और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट वीक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और उसके बाद अगले वीक यहाँ पे था। ये 4 दिन का कैंडल है। अब 4 दिन के कैंडल में आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ मंडे को 0.0% से बाउंस किए, जिसके बारे में मैंने बोला भी था कि हम हो सकता है इस सपोर्ट से बाउंस कर सकते हैं, और मंडे को हम बाउंस किए। थोड़ा और ऊपर जाना चाहते थे बट वो नहीं हुआ एंड क्लोजिंग हमारा ये हुआ। ट्यूसडे वी वेंट साइडवेज, वेडनेसडे छुट्टी था, थर्सडे को हम फिर से साइडवेज गए और फ्राइडे को हम फिर से कोशिश किए लेकिन रिजेक्ट होके
0.27% पे क्लोज हुए, मतलब ओवरऑल पूरे वीक में ऑलमोस्ट 0.85% के आसपास हम ऊपर गए हैं, ठीक है, इतना ही था, या 0.90% के आसपास हम ऊपर गए। लेकिन जो मेजर लेवल्स थे जिसके बारे में हमने बात किया था वो लेवल अभी भी इंटैक्ट ही है। हमने इस रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी 23,800 की, आप गौर कीजिएगा तो अभी भी इसे ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। ये जो कैंडल बना था फ्राइडे को, अभी तक हम इसको क्लियर नहीं किया। सो इस वीक में हमने कुछ नहीं किया, 4 ट्रेडिंग सेशन था, एक दिन छुट्टी थी क्रिसमस की, और हमने कुछ भी नहीं किया इस वीक में। सवाल है अगला वीक हम क्या कर सकते हैं। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि आने वाला कुछ टाइम थोड़ा सा कमजोर ही रहना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कुछ नहीं होना, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रही है वो निगेटिव बन रही है। और मार्केट्स ऐसा डेटा भी है जो हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में, कि 2020 के बाद से अगर देखिएगा या 2019 के बाद से देखिएगा तो दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3-4 महीने में मार्केट्स मोर ऑफ नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता। और बजट से पहले हमेशा जो मेजर बजट होते हैं उससे पहले हमेशा मार्केट वोलेटाइल होती है, काफ़ी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो कि आपको जनवरी एंडिंग में दिख जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के बाद से। तो अभी जनवरी आने वाला है, 2 वीक के बाद फिर से वोलेटाइल होगी, तो उसका ध्यान रखिएगा। लेवल्स टू वॉच फॉर, मैं एक लेवल की बात कर रहा हूँ, वो लेवल ये है 23,250। अगर ये ब्रेक हो जाता है प्रॉब्लम है। ये जो जोन है जो कि 23,300 से लेके 23,600 का जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लास्ट टाइम बाउंस किए थे, इससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट पाए थे, और ये इलेक्शन के बाद का ये मूव था, जो रिजल्ट आया था उसके बाद का। तो अगर हम इस जोन को ब्रेक कर देते तो चांसेस वेरी है कि हम इसको ब्रेक कर देंगे, एंड फिर वो मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा, फिर वो ओवरऑल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। अंटिल द टाइम दिस लेवल इज ब्रोकन वी आर स्टिल सेफ, बट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो दिक्कत है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ऑन द अपर साइड 23,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर हम ब्रेक कर देते हैं इसको, देन 24,750 इज द सेकंड रेजिस्टेंस, जो ये वाला लाइन है। मुझे नहीं लगता कि हम एक बार में ब्रेक करने जा रहे हैं, इट विल टेक टाइम, और मुझे ये भी नहीं लगता कि अगले हफ्ते तक हम ब्रेक करेंगे। सो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बैंक निफ्टी बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहा है, अगर आप गौर कीजिएगा तो लंबे टाइम से वो कुछ नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 51,311 रुपीज़ के आसपास है। ये सेम कहानी जैसा निफ्टी किया है वैसा ही है। लेवल्स टू वॉच फॉर, ऑन द डाउन साइड 49,500 से लेके 50,500 के बीच में ठीक ठाक सपोर्ट है। ब्रेक दिस एंड वी कैन गो डाउन। ऑन द अपर साइड पहला डिस्टेंस उसका 51,800 से लेके 52,000 के बीच में है, जो 200 पॉइंट का है, और अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं देन वी कैन गो अप टू 53,400 का रेजिस्टेंस, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा एक बार में ब्रेक करने के लिए। एंड आई डोंट सी इट ब्रेकिंग इन वन गो, मुझे नहीं लगता कि वो एक बार में ब्रेक कर देगा, बिकॉज ओवरऑल सपोर्ट बन नहीं रहा है, ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। वी नीड मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम अदर सेक्टर्स टू ब्रेक इट। अब सेक्टर्स की बात करें तो दोस्त, मैं पूरी सेक्टर्स की एनालिसिस कर रहा था, सेक्टर से याद आया हमने डिफेंस सेक्टर की एनालिसिस भी बनाई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। हम जब पूरी सेक्टर की एनालिसिस कर रहे थे तो बहुत कम ऐसा सेक्टर्स है जो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। इनफैक्ट एक ही मेजर सेक्टर है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बाकी सब तो गिर ही रहे हैं। तो ऐसे 2 सेक्टर्स को हमने चुना जो मुझे लगता है कि वो डिफेंसिव भी हैं, और आने वाले टाइम में अगर मार्केट गिरता है गलती से भी तो वो उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर है, उसका नाम है, आपको दिख रहा है, उसका नाम है फार्मा। फार्मा डिफेंसिव सेक्टर है, आप जानते होंगे। फार्मा पिछले वीक में स्ट्रेंथ शो किया है, आप देखिए फाइनली फ्राइडे को वो 1.30% ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आया। ये जो सपोर्ट था यहाँ रेजिस्टेंस हो गया था, फाइनली इसको इसने ब्रेक कर दिया। सो फार्मा इज शोइंग बेटर स्ट्रेंथ, और मैंने फार्मा के बारे में आपको पिछले वीक भी बोला था कि कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा, अब ऐसा लगता है चलेगा, जब हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड सो फार्मा इज कंटिन्यूइंग। जो दूसरा सेक्टर है उसका नाम है एफएमसीजी। एफएमसीजी को हमने क्यों इंक्लूड किया है? एफएमसीजी को मेजर स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा रहा है, बट एफएमसीजी को इंक्लूड करने के पीछे रीजन ये है कि मुझे लगता है कि ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड हम बाउंस कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा ट्रेंड लाइन जो हमने बाउंस किया वो ये वाला ट्रेंड लाइन बाउंस किया, ब्रेक किया है, और ऐसा लगता है कि अब ये नीचे नहीं जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, तो शायद बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्राडिक्शन है इन कंपेरिजन टू फार्मा। फार्मा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये वीकनेस शो कर रहा है, बट ऐसा लगता है कि ये बॉटम बना देगा। एंड वैसे भी एफएमसीजी भी डिफेंसिव सेक्टर है, तो अगर मार्केट करेक्ट होगा या साइडवेज जाएगा, डिफिकल्ट होगा, तो ये दोनों सेक्टर्स सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी कोई सेक्टर्स अभी स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहे हैं। लॉजिकली कहिएगा तो एक ही सेक्टर मेजर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो फार्मा, जो कि क्लियर डिफेंसिव है। एफएमसीजी भी मेजर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हो सकता है अगले वीक में ज़्यादा एविडेंस हो हमारे पास बात करने के लिए। इसको मैंने रिस्की वेट लिया, तो ध्यान रखिएगा। मैं अक्रॉस स्टॉक्स को स्कैन कर रहा हूं, बट बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसके बारे में बाकी डिटेल में लास्ट को बात करूंगा। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो विक्स इंडिया की 13.23 के आसपास है, जो कि बहुत नॉर्मल है। अनटिल द टाइम वी ब्रेक 18 देयर नथिंग मच टू वरी। डर नहीं है मार्केट में, इसीलिए लोग फिर भी होल्ड कर रहे हैं।
18 के ऊपर गया तो मार्केट में डर आएगा, वॉलेटिलिटी होगी एंड तब मज़ा आएगा। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल की। तो FII छुट्टी पे हैं, जिसके बारे में हमने बात किया था, क्रिसमस आ गया था उनका तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो बैक टू बैक वो बेच ही रहे हैं, बट कोई ज़्यादा एग्रेसिव बेचे नहीं है, वो बहुत नॉर्मल बेच रहे हैं। दिसंबर महीना अब नेट निगेटिव हो गया है, हार्डली 29th को संडे है, 30-31 2 सेशन बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि 2 सेशन में 10,000 करोड़ FII खरीदने वाले हैं। तो दिसंबर महीना भी रेड में ही जाना है। मार्केट ब्रेथ की बात अगर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि मार्केट ब्रेथ करेक्ट किया था, बिकॉज मार्केट ओवरऑल करेक्ट कर रहा था। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट वीक में मार्केट ब्रेथ 24% था, अभी घट के 23% आ गया है। 33% से घट के 36% आ गया है। 31, 33, 46, 44। तो लॉन्ग टर्म का मार्केट ब्रेथ घटा है मेजरली। शॉर्ट टर्म में वो मोर ऑफ अ साइडवेज ही रहा है, जो कि हम बात कर रहे थे। सो मार्केट ब्रेथ की ये कहानी है। कॉन्क्लूजन क्या है? तो देखिए, कॉन्क्लूजन बहुत सिंपल है। मैं पहले जो इस वीक में मैंने कोई नया पोजीशन ऐड नहीं किया है सिवाय अपने पोजिशनल ट्रेड को लेके, लेकिन उससे पिछले वीक में मैंने एक पोजीशन नया ऐड किया था, जो मैंने बात भी की थी। वो भी स्टॉप लॉस से नीचे चला गया है और मैं उसको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ हल्का सा बाउंस करने की। और उसके साथ साथ मेरे जो पहले के पुराने पोजीशन थे, जो कि अक्टूबर महीने के गिरने के बाद भी होल्ड कर रहे थे, उसमें से भी 1-2 पोजीशन कमज़ोर हो रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि नॉट वेरी मच स्टॉक इज होल्डिंग स्ट्रांग, राइट। और हो सकता है कि अगले वीक में मैं उसको स्टॉप लॉस भी लेके निकलूंगा। तो अगर मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट होता है, देन आई विल बी गोइंग एग्रेसिव ऑन द कैश ऑन द शॉर्टर टर्म। मिड टर्म में वी आर लुकिंग स्टिल गुड। हमारे स्टॉक्स अभी भी ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं। जो भी रिसेंट हमने खरीदा वो कोई मेजर गिरे नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू बाय अनदर वन स्टॉक ऑन कमिंग मंडे। सो एवरीथिंग लुक्स ओके फॉर नाउ एंड प्रोबेबली वी विल बी एग्जिटिंग वन स्टॉक इन कमिंग वीक। अगले वीक से फिर हम निकलना चालू कर देंगे। सो ऑन मिड टर्म वी आर 100% इन्वेस्टेड। शॉर्टर टर्म पोजीशंस आर नॉट गेटिंग गुड, बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। जब एक ही पोजीशन नहीं चल रहा था, दूसरा पोजीशन ऐड करे कोई मतलब नहीं होगा, राइट। एंड सो आई एम गिविंग मोर टाइम। रिस्क मैनेज करना ऐसे मार्केट्स में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मान लीजिए ओवरऑल 2-3-4% के लॉस में भी आप रहते हो, इट कैन बी रिकवर्ड। बट अगर आप 10-15% के लॉस में चले जाते हो पूरे पोर्टफोलियो पे, उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमारी कोशिश है, जो मेरी कोशिश है, जो मैं हमारी बोल रहा हूँ, कि मार्केट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसा हो, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लॉस ज़्यादा नहीं होगा, आई विल हैव मनी टू रिकवर इट। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बाउंस करेगा, वी विल बी हैप्पी इनफ टू रिकवर इट। और उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं। मैं कोई नया पोजीशन ऐड करूंगा तो आई विल टेलिंग यू कि वह मैंने कोई नया पोजीशन ऐड किया है। इस वीक, लास्ट वीक नहीं किया था, आने वाला वीक में मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिकॉज वो ईयरली क्लोजिंग भी है और उसके बाद मार्केट चालू भी होगा। तो देखना है मार्केट्स कैसे बिहेव करता है। ओवरऑल मैं स्टॉक स्पेसिफिक पे जाऊंगा देखने के लिए कि स्टॉक्स कैसे बाउंस कर रहे हैं। अगर स्टॉक बाउंस से शो करते हैं, स्टॉक बाउंस शो करते हैं, आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। अगर नहीं करते हैं, फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो यही थी टोटल एनालिसिस मार्केट्स को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, जो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।